कथा आती है कि एक बहुत लोभी था, बहुत लोभी था। तो लोगों ने बहुत कहा, सेठ जी कुछ ऐसा करो, एक गौदान कर दो। एक बिल्कुल बूढ़ी ठाड़ी गाय थी, तो लेकर के एक ब्राह्मण को दे दी। वो 2.5 घड़ी जिंदा रही और मर गई। गाय मर गई, 2.5 घड़ी वाली गाय थी। उसके बाद में सेठ जी भी मर गए। अब सेठ जी पहुंचे और बड़ा दंडी कष्ट मिल रहा था सब। तब तक एक गौ माता पूछ गई, बोले सेठ जी तुमने हमको दान किया है, 2.5 घड़ी हम जिंदा रही हैं, जो चाहो सो हमसे काम ले लो, जो हम कहेंगे करोगे? बोले बिल्कुल। यमराज के दूतों से पूछा, क्यों, हमारा निर्णय कौन करता है? बोले धर्मराज करते महाराज। जाके देखा बड़ा सा पेट, बड़ा भयानक बैठे हैं वहां महाराज। तो सेठ जी ने गऊ से कहा, अपने सींग इसके पेट में घुसेड़ दो। और गाय को आज्ञा मिली, 2.5 घड़ी के ऋतु करने वाली थी वो, और वो भागी। और यमराज जी भागे, आगे आगे यमराज और पीछे पीछे गैया। ये बैकुंठ लोक पे पहुंचे, जाकर के गैया और सेठ संगे लगो, पीछे सेठ छोड़ना नहीं, पेट फाड़। भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो 2.5 घड़ी समाप्त हो चुका था। अब गैया तो बड़ी हो गई। सेठ ने कहा बढ़ आगे। बोले बस सेठ जी 2.5 घड़ी के लिए सब तक बस था। अब यमराज को पता नहीं था, यमराज भीतर पहुंच चुके थे। विष्णु भगवान से कहा, महाराज हमारी क्या करो, क्या हो गया? अरे बोले एक सेठ ने एक गौदान किया है, वो हमारे ऊपर उसने गौ उल्का रखा। भगवान निकल के बाहर आए, देखे या भी खड़ी, सेठ भी खड़ा। बोले महाराज गैया तो खड़ी है। अरे बोले उसका मालिक भी तो पीछे खड़ा है, वो उल्का देगा भी। खैर भगवान आगे बढ़े, भगवान के दर्शन किए और सेठ से कहा, पाप तुमने बहुत किए हैं, लेकिन इस गैया के बदले तुम अब हमारे हैं। कहाँ गए हो? वैकुंठ के दरवाजे पर, और तुमको दर्शन भी हमारे हो गए। इस गाय के बदले अब तुम यहीं निवास करो। तो देखिए 2.5 घड़ी की गैया ने महापापी व्यक्ति को और कहां पहुंचा दिया? वैकुंठ के दरबार। इसलिए जीवन में समय मिले तो अपने रहते अपने जीवन में, लड़कों पर मत छोड़ो, अपने जीवन में गौदान अवश्य करना। और कन्यादान, भाई किसी की कन्या तुमने ली है तो तुम्हें कन्या भी देनी चाहिए। अपने कन्या नहीं है तो किसी परिवार वाले की पहले आती है नंबर, परिवार वाले की कन्या लीजिए। नहीं कोई परिवार वाला कन्या दे रहा है तो किसी गरीब की कन्या देखिए, ब्राह्मण हो अति अच्छा है, नहीं तो किसी भी उसकी कन्या हो, कन्या होती है, उसका आप विवाह कर लीजिए तो ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए आज ब्राह्मणों ने गौदान कराया, धीरे धीरे समय बीता, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। और आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म नक्षत्र आता है तो लोग करते हैं, तो बहुत बड़ा उत्सव है आज मैया के यहाँ। एक गाड़ी थी जिसके ऊपर दूध दही रखे हुए थे, उसके नीचे मैया ने विचार किया भीड़ ज्यादा है और इनका जो पालना है कन्हैया जी का, ये थोड़ा ज्यादा जगह घेर रहा है, तो पालना खींच करके उस गाड़ी के नीचे रख दिया जाए। कन्हैया ने कहा वाह, हमारे जन्म नक्षत्र, हमारा उत्सव हो रहा है और हमको कुन्ना में। देखा है आपने, आजकल भी हम लोग करते हैं, जब लड़के की शादी करते हैं तो ठाकुर जी को उठा करके पड़ोसियां दे जाते हैं, भैया हो अब हम नहीं कर पाएंगे 4-6 दिन, और लड़के की शादी है या बिटिया की शादी है, आप ठाकुर जी को। क्यों भैया, दुनिया के तो आ रहे हैं और ठाकुर जी को तुम बाहर भेज रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? तो आज ठाकुर जी नाराज हो गए भैया से। तो उसी समय उस संकट माने गाड़ी के ऊपर जो सट्टासुर नाम का दानव था वो आके बैठ गए। राजा कंस कर भेजा, विचार किया मैं दाव करके गाड़ी इस लड़के के ऊपर डाल दूं। भगवान का नाम क्या है? अंतर्यामी आप हरि। तो लेटे लेटे भगवान ने देखा होगा, छोटा बच्चा क्या करता है, ऐसे पैर उछाल उछाल के खेलता है। तो भगवान ने अपने पैर ये उछाले और एक ठोकर मारी उस गाड़ी में, सब तितर-बितर हो गया, सट्टासुर मर गया।
अब हाहाकार पड़ गया, चारों ओर भागे सब मेहमान, क्या हो गया क्या हो गया। तो छोटे बच्चों ने कहा ये श्रीमान जी पड़े हैं ना छोटे से, इन्होंने लात मार दी, ये गिर गए, अब कोई विश्वास नहीं कर रहा। फिर बेचारे पंडित जी बुलाए गए, पंडितों की तो चांदी थी उस समय, पंडित बुलाए गए, फिर वही गौपुच्छ से और फिर वही गौमूत्र से स्नान करा करके भगवान को ठीक किया गया। एक दिन की बात और सुनो, मैया यशोदा अपने बच्चे को लिए गोदी, अभी देखो नामकरण नहीं हो पाया, गोदी में लिए बैठी है। उसी समय राजा कंस का भेजा हुआ तणाव्रत दानव आता है, ढंडूरे का रूप बना करके चला। देखा ढंडूरा, देखा आप लोगों ने? है जेठ वैशाख में यूं 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 करके आकाश तक जाता है, बड़ा उड़ा करके ले जाता है तमाम मट्टी को। वो आ गया, पूरा नंद गांव उसने आकर के आच्छादित कर दिया। भगवान ने विचार किया कि अगर मैया के समेत कहीं हमको राक्षस उठा ले गया और मैया को ऊपर से छोड़ दिया तो मैया की हड्डी गुड्डी सब टूट जाएंगी, इसलिए अपना वजन इतना बढ़ाया गोदी में, मैया की गोदी में इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया ने उनको लेकर के नीचे बिठा दिया, अपना अंदर को चली गई और तब तक उस तणावर्त ने आकर के उठा लिया, आकाश मार्ग ले गया। और भगवान ने क्या किया, गलम गृहीत, उसका गर्दना पकड़ लिया, धीरे धीरे दबाए, धीरे धीरे। अब ये चिल्ला भी नहीं पाए क्योंकि गलत दवा है, करे भगवान ने धीरे से गला दबा करके उसका प्रणाम किया और नीचे जमीन पे डाल। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। 3 दैत्यों का सफाया कर दिया, बाल्यावस्था में नामकरण नहीं हो पाया। अब देखिए भगवान का नामकरण कैसे होता है। बोले गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। 1 साल के धीरे धीरे होने को जा रहे हैं कृष्ण, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ था। क्यों? नामकरण वाला कोई पंडित नहीं मिला। तब गर्गाचार्य जी महाराज भेजे गए हैं, वसुदेव ने भेजा है गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य की पूजा की नंद बाबा ने और कहा महाराज जी हमारे घर में 2 बच्चे हैं, उनका नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा हमसे नामकरण मत कराइए, अगर मैंने नामकरण कर दिया कंस को पता चल गया तो मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, तुम्हारे बच्चों पर आपत्ति आ जाएगी। बोले हम बुलौआ नहीं लगवाएंगे। क्या किया? गौशाला में जाकर के लिपाया, चौक पुरवाया, कलश रखा और मैया यशोदा रोहिणी अपने अपने बच्चों को लेकर चली। रास्ते में क्या किया, इन माताओं ने बच्चों को बदल लिया। इनको पंडित जी की परीक्षा लेना खूब आता है। क्या किया? रोहिणी ने अपना बेटा दे दिया यशोदा की गोदी में और यशोदा का बेटा ले लिया अपनी गोदी में, जाके चौक पर बैठ गई। और गर्गाचार्य जी ने जिस समय पत्रा खोला तो कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रवि। यशोदा की गोदी में जो लाल है ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं रोहिणिया। तब माता यशोदा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, महाराज हम आपकी परीक्षा ले रही थी, क्षमा करना। खैर 5 नाम रखे जाते हैं, पहला नाम तो इसी में हो गया रोहिणी, दूसरा इसका नाम होगा बल, बलाधिक्यम ततो विदुः, इससे बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए इसका क्या नाम होगा? बल। और एक इसका नाम होगा राम, तीसरा। राम के माने क्या होता है? रमन्ते योगिनो यस्मिन् सा नामः, संपूर्ण योगियों के हृदय में रमण करने वाला। तो पूरा नाम क्या हो गया? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। एक नाम इसका होगा संकर्षण, एक माता के पेट से खींच के दूसरे माता के पेट में आया, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? संकर्षण। खिचड़े कहते हैं संकर्षण। एक नाम होगा इसका हलधर, हलधर के माने क्या होगा? क्या होता है महाराज? बोले ये जब बड़ा होगा तो हल और मूसल इसका अस्त्र होगा। तो
तो मैया यशोदा ने कहा तो ये अच्छा बालक होगा, हर मूसल कंधा पर धरे धरे घूमेगा। अरे बोले नहीं मैया, इसके दिव्य अस्त्र होंगे, जहां चाहेगा वहां बुला लिया करेगा। अब मैया यशोदा ने कहा पंडित जी अपना भी करुआ कलोटो, इसको भी नाम करना। जो गर्गाचार्य की निगाह भगवान पर पहुंची, दंग रह गए। क्या बोले कि आसन वर्णाश्रयो यस्य ऋतुनिगम तनु शुक्लो रक्तस्नापिता इदानीं कृष्णतां गताः। इस बच्चे का नामकरण करने की मेरी सामर्थ्य नहीं। बोला क्यों? बोले शुक्लो कभी ये सफेद होता है, रक्तो कभी लाल होता है, पीता कभी पीला होता है, इस समय ये काला है, इसलिए इसका नाम हम क्या किए देते? बोलो कृष्ण। और ये कृष्णचंद्र भगवान की क्यों काला है इसलिए कृष्ण है? कृष्ण मन, जो भक्तों के मन को अपनी तरफ खींच लेवे, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। प्रागयम वसुदेवस्य कुचित जातास्तमात्मजाः। एक नाम इसका और हम रखते हैं, क्या? बोले वासुदेव। ये वसुदेव के घर में कभी जन्म ले चुका है, ये तो नहीं बता पाया ज्योतिष ने इसी समय लिया है, लेकिन ये बता दिया कि वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? वासुदेव। बाप का नाम क्या है? वसुदेव। राम राम सब कोई कहाई, और दशरथ कहाई न कोई, और एक बार दशरथ कहाई तो कोट यज्ञ फल हो। कितना महत्व है। और भाई जिसका लड़का है उसके बाप का कितना महत्व होगा। राम राम सब कोई कहाई, दशरथ कहाई न कोई, एक बार दशरथ कहाई तो कोटि यज्ञ फल हो। इनका नाम लिख दिया वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो मैया ने पूछा पंडित जी ये जो लड़का है इसके नक्षत्र वक्षत्र ठीक पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? बुढ़ौती वयस में मिला है महाराज। बोले नक्षत्र तो ऐसे पड़े हैं, बोले नारायण समागुणी, भगवान नारायण के समान ये गुण वाला है बच्चा। लेकिन मैया एक इसके नक्षत्र बड़ा खराब पड़ा है। कौन सा? बोले एक इसके नक्षत्र पड़ गया है, राहु बैठ गया है सप्तम घर में। राहु सप्तम घर में, जानते क्या करता है ये? जिस लड़के के राहु सप्तम घर में हो, बहुभार्या स्यात्, उसके पत्नियां बहुत होती हैं। क्या होती है? इसीलिए सप्तम घर का राहु चाहे लड़की के पड़ा हो चाहे लड़के के पड़ा हो अच्छा नहीं मानता। बोले महाराज कितनी होगी? गर्गाचार्य जी ने कहा 16,108। महाराज पत्नी तो इतनी होगी, फिर बाल बच्चा? सबसे ज्यादा अम्मा को चिंता होती बाल बच्चा। लड़के का विवाह हुआ नहीं, 1 साल न हो पावे, लेकिन अम्मा को चाहिए गोदी में खिलाने वाला पोता। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छी बात है। आजकल आन है 2-4 साल अगर कहीं ज्यादा हो जाए ना तो फिर पता नहीं क्या हो गया, इस जमाने में बाल बच्चा होने बंद हो जाता है। तो मैया ने पूछा कोई बाल बच्चा है? बोले एक रानी से 10-10 लड़का बच्चा पैदा हुई, 10 लड़का और 1 लड़की। कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। ठीक कह रहे हो हैं? तो इतने होंगे। तो मैया यशोदा ने कहा महाराज ये सब रहेंगे कहाँ? यहाँ तो इतनी झोपड़ी है नहीं। बोले आगे चल करके एक बहुत बड़ा नगर बसाएगा, उसी नगर में हम लोगों को बैठने का आज भाग्य मिला है। एक बार ताली बजा दो इस नगर के लिए, हमारे लिए मत बजाओ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कभी सपने में सोचा नहीं था कि जीवन भर जिसकी कथा कर रहे हैं उसके दरबार में भी कथा करने का अवसर मिलेगा।
राजेंद्र और सीमा को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। बद्रीनाथ में वहां भी पता नहीं था, वहां भी कथा हमारे जय भगवान ने करवा दी, टीकाराम बंसल ने कथवा करवा दी जगन्नाथपुरी में। और वो कहाँ चले गए, भाग गए यहाँ से, बहुत दूर बैठे जाकर के हो रामेश्वरम में। और जो मुख्य जगह है, बहुत मुख्य, भाई भागवत की मुख्य कथा जगह कौन है, द्वारिका। और आज द्वारिका में अच्छी एक बात बताओ, कभी 7 दिन आके कभी रुके हो या रुक सकते हो? जब 1400 का और 1600 का कमरा लेना पड़ेगा ना, तो नानी याद आती है 2 दिन में, तो खड़ाफट जल्दी जल्दी करके भागते हम आप है। हम भी आ चुके यहाँ 2 दिन में, तो नानी याद आ गई थी और मैं छोड़ छाड़ के भाग गया था दर्शन करके। आज से 10-11 साल पहले मैं आया था दर्शन करने, और आज 7 दिन से बढ़िया आलीशान कमरों में स्टे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, उस पर भी नक्शेबाजी दिखा रहे लोग, आंखें दिखा रहे लोग। महाराज ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ लोग जाते हैं महाराज ऐसा हो। अरे भैया क्या हो गया, आनंद लीजिए, धन्यवाद दीजिए, हमारे यजमान की बरकत होवे। जो खर्च हो रहा है ना 3 महीने तब कटे जब भरमार हो जाए, तब द्वारिकाधीश की कृपा होगी। तो देखिए, मैं अपनी जानता हूं, जीवन में मुझे जितनी खुशी आज मिल रही है द्वारिकाधीश के दरबार में बैठ करके, ये मैं ही जानता हूं। हम जैसा उठा करके इन 4 लोगों ने पूरी दुनिया घुमा दी, भगवान इनका सबका कल्याण करे। तो देखिए, अब मैया यशोदा ने कहा पंडित जी ब्राह्मण घर में आवे और बिना भोजन किए चला जाए, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, तो आप भोजन। दुर्गाचार्य ने कहा ना 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 ना, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता हूँ, मैं सौभाग्य हूँ, अपने हाथ से बना के खाता हूँ। बोले महाराज ये तो और अच्छी बात है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और सभी भूमि गोपाल की, भाई पृथ्वी तो सबकी एक ही सी है, आप यही बना के भोजन करें। तो ऐसा कहते हैं खीर का भोजन उन्होंने बनाया, और ये वचन ले लिया था कोई बच्चा हमारे चौका में नहीं आएगा। और जब इन्होंने थाली परोस के रखी, और तब इन्होंने एक मंत्र शुरू किया, षोडशाक्षर मंत्र। बताओगे भाई षोडशाक्षर मंत्र कौन सा है, कौन बताएगा? अरे अब तो सबको पता है, अब तो सब जानते हैं, लेकिन राधा जी को पता नहीं है। राधा जी पता है? राधा तुम हमारी हो, गजानन की हो कौन? सुरज्ञान, और हमारी तो तुम राधा मैया हो, हैं? और ये गोविंद भगवान की। तो देखिए जरा कौन सा मंत्र है, एक बड़े भाव से, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम इस बार
वृंदावन में 10 अक्टूबर से कथा का विचार बन रहा है, अभी निश्चित नहीं है, तारीख तो मैंने स्टार्ट की है। आप लोग जरा हाथ उठाएं कि कौन कौन वृंदावन में कथा सुनना चाहता है। तुमका अजी मंगला भी चलेंगे? अरे वाह, क्या कहना, क्यों भैया तुम पीछे वाले क्यों, क्या कुछ ज्यादा परेशानी है? देखिए बस नीचे हाथ कर लो। अभी केवल 2 लोगों से बात की मैंने है, अभी 2 यजमान हमारे और बाकी हैं, लेकिन इनसे वजन नहीं पड़ेगा, सबको वजन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ये कथा सबकी होगी, तैयार हो? रुपया पड़ेंगे एक आदमी से कम 7,500 रुपया। अरे वाह सुभाष, दोनों हाथ उठाओ, राजरानी को नहीं ले चलोगे? कहा कितने रुपया पड़ेंगे जरा जोर से बोलो। देने तैयार हो? अपने अपने नाम 2 दिन रह गए हैं, इसमें लिखा जाना, रुपया मत देना, केवल नाम दिखाना, तो हमको अंदाज लग जाएगा कि इसमें काम चल जाएगा। कितना खर्च होता है ये राजन से पूछना है, नए है भी यही हो रहा है, तो इनसे पूछना रुपया कितना खर्च हो रहा है भाई, है बात नहीं? तो इसी तरीके से वृंदावन में भी खर्च होगा, ये तो निश्चित बात मान लो। हम लोग सब जब ज्यादा से ज्यादा एकत्र हो जाएंगे तो फिर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। और वृंदावन में पुरुषोत्तम मास है, और मेरा वादा है आपसे, एक बार आप पुरुषोत्तम मास की कथा सुन के तो देखो, अगर जीवन संभल न जाए आपका, अगर आप चकाचक हो जाओ, ये जितने तुम्हारे झंझट लगे हैं व्यापार के सब खत्म हो जाएं, पैसा बरसेगा, लक्ष्मी बरसेगी, ये हमारा वादा है। तो आज से ही देखो, मैंने अभी न तो कन्या के लिए तुमसे रुपया मांगे नहीं मांगे, और न हमने विद्यार्थियों के लिए रुपया मांगा तुमसे। ये मैं मूड बना के चला कि किसी के लिए हमें आवश्यकता भी नहीं है। देखो हमारा मंदिर इन लोगों ने सबने मिलकर आप लोगों ने बनवाई दिया है, 21,000 रुपया। राजेंद्र के भी कई बार आप 21,000 रुपया लिखे भैया मंदिर में, हम आज आपको दिखा देंगे। ये मत कहना कि नहीं लिखे हैं, जय भगवान के भी लिखे हैं, टीकाराम के भी लिखे हैं, राजकुमार के नहीं लिखे हैं, तो देखते हैं राजकुमार का नाम भी लिखना पड़ेगा। जरा भोले बाबा से कहो कि लिख जाए हमारा नाम, बहुत कम में तुम्हारा नाम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। तो देखिए हमारे बोर्ड पर केवल एक नाम और लिखना है, बस एक ही नीचे रह गया नाम, दूसरे सब मतलब जितने थे सब लिख गए। तो वृंदावन की कथा के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? वैसे अगर हम अभी कहते आपसे कि कन्या के लिए विवाह या विद्यार्थियों के लिए, तो मैं जानता हूं ऐसा कोई यह नहीं था, क्योंकि 3 कथाओं में सब देते हुए आए हो। जगन्नाथपुरी में तो लगभग 4.25 लाख रुपया आया था, बद्रीनाथ में भी करीब 2.5 या 3 लाख रुपया आया था, रामेश्वरम में लगभग 2.25 लाख रुपया आया था, और यहाँ भी इतना आता था, ये मुझे विश्वास था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हमें अब आवश्यकता नहीं। मैं बेकार में पैसा नहीं लेना चाहता। मैंने कहा है कि द्वारिकाधीश में बैठ करके एक बात भी मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलनी चाहिए, ये मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने पैसा नहीं मांगा। मंदिर बन गया, वो सोलर लग गया है, कुछ लड़कियों की शादी वादी का मन था वो हो गया, विद्यार्थियों के लिए इस बार खूब हो गया, आगे होगा तो देखता देखे नहीं होगा तो बाद में। लेकिन अब हम चाहते हैं, इतना भार भी कोई विकट नहीं है, 7,500 रुपया एक आदमी के ऊपर साइज ज्यादा कठिन है ज्यादा। और इसमें एक और बात है, ये 4 व्यक्ति ही इस पैसा के मालिक रहेंगे, वहां इनके सुपुर्द रहेगा, माने जय भगवान बंसल, टीकाराम बंसल, राजेंद्र मित्तल और राजकुमार। अगर पैसा हमारा बच जाता है कुछ उसमें, तो हम उस पैसे को गया वाली कथा में लगा देंगे एक। और मुझे तुलसी दल के अलावा वहां कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? तुलसी का दल। जितने यजमान जाएंगे एक एक तुलसी का दल, क्योंकि वक्ता को दिया जाता है, देने से बिना उसका कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। तो सभी वक्त श्रोता है वहां सब यजमान होंगे। मेन यजमान एक हमको मिल गया है, श्री कुलदीप सिंह जी, और मैंने कहा देखो भाई, अगर उससे ज्यादा कोई बोलने लगाएगा तो मैं उसको परीक्षित बना दूंगा, ये सीधी सी बात हमारी है। तो
लेकिन अभी हमारे कुलदीप जी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया देने के लिए हमसे कहा है, तो इसलिए भाई उनको परीक्षित बनाना जरूरी था। वहां पूजा सब करेंगे, जैसे यहाँ राजेंद्र और ये जय भगवान बंसल वेदियों पर करते हैं, ऐसे जितने वहां जाएंगे सबसे पूजन कराया जाएगा, सबसे सब यज्ञ में शामिल होंगे, क्योंकि सबका भाग भाई उसमें होगा, तो सब लोग करेंगे। ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा तो नहीं कुछ हम गप ज्यादा हाथ गए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो 2 बातों का नाम लें, राधे 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 गोविंद राधे और आपको बता दूं, वृंदावन में जो भागवत पाठ कराएंगे अपना श्रीमद् भागवत का, वो पहले हमको बता दें, उनकी दक्षिणा अलग से देनी होगी आपको, जो भागवत पाठ कराएंगे। और जो नहीं कराएंगे उनके लिए टीकाराम बंसल, जय भगवान बंसल, सुभाष जी और राजेंद्र जी और हमारे हनुमान जी क्यों पीछे रह गए भाई, ये बात समझ नहीं आती। हनुमान तुम पीछे क्यों रह जाते हो? अरे रामेश्वरी जरा याद करो। बोलिए गोविंद भगवान की। जिनके पाठ होंगे उनको, जो पंडित जी रहेंगे उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी अलग से। तो आइए कथा में चलते हैं। देखिए भगवान का नामकरण हो गया, ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं। भोजन क्या कर रहे हैं? अभी वो हरे राम कर रहे थे, हैं? और तब तक भगवान ने आकर के आधी खीर थरिया की चट कर गया। और ब्राह्मण ने आंख खोल के देखा, श्रीमान जी, ये मैया यशोदा, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। देखिए वही पंडित जी हैं जो भी कह रहे थे नारायण समा गुणी, भगवान नारायण के समान गुण वाला बालक है। और अब क्या करे? ये भैया तेरे बच्चे ने मेरे चौका दूषित कर दिया। क्यों? बोले सोई जान यही देहु जनाई, सती जी विचार करते होंगे हमारा नाम नहीं लिया। इन्होंने 15,000 रुपया लिखा दिए, अभी लिए नहीं मैंने। ये सबसे पहले हमारे पास 15,000 रुपया का ऑफर लिखा आए हैं कि वृंदावन के लिए ये साहब हमारी सीट बुक कर दो। तो वो बैठे थे हमारे यहाँ निहार रहे थे मंजू की, मंजू लता की, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा। अरे दुष्ट, तुझे पंडित का चौका मिला था? भगवान ने विचार किया ये तो पंडित बड़ा खराब है, पहले हमको बुलाता है और फिर हमारे कान खिंचवाता है।
तो भगवत प्रेमियों, मैया ने कहा महाराज अब एक बार गलती माफ करो और मैं इसे गोदी में पकड़ के बैठूंगी, तू भोजन बना दे दोबारा। तो ब्राह्मण ने फिर दोबारा भोजन बनाया। ब्राह्मण मधुर प्रिया, ब्राह्मण को खीर ज्यादा पसंद होती है। हाँ, खीर। वैसे मधुर प्रिया का मतलब खीर नहीं है, मधुर प्रिया मतलब ब्राह्मण को मीठा बोलना चाहिए, कड़वा शब्द ब्राह्मण को प्रयोग करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण मधुर प्रिया। तो देखिए अब दोबारा भोजन बनाया, मैया की गोदी में कन्हैया है। तो मैया ने विचार किया कि अगर ये कहीं निकल गया तो पंडित भाग जाएगा। तो उसी समय भगवान ने एक मंत्र जपा। कौन सा मंत्र है? अब तो 4 कथाएं सुननी है, जरा बोला करो। कौन सा मंत्र? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अरे वाह, क्या कहना। अब लगा सीना फूला हमारा कि हाँ अब भक्त हमारे धीरे तैयार हो रहे हैं। नींद का मंत्र जपा, और जो ही नींद का मंत्र जपा सोई मैया लुढ़क गई। कन्हैया सड़क करके पहुंचा। पंडित अधकुरी आंख से देख रहा था, थरी अपनी मंत्र भी जप रहा था। जो कन्हैया ने आगे हाथ किया, फटाक से गर्गाचार्य ने हाथ पकड़ लिया। ये मैया। कन्हैया बोला, पंडित चुप, पहले हमें बुलाता है, बाद हमारे कान खिंचवाता है। बोले तुम्हें बुलाता हूं मैं तुम्हें भगवान बुलाता हूं। अरे बोले भगवान कौन है? भगवान कहाँ रहता है जानते हो? जय भगवान की कोठी में एक फिल्मी गाने में आया है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। शरीर के अंदर ये जो बोलने वाला है, हमारा तुम्हारा जो बोल है, ये कौन बोल रहा है? परमात्मा। आत्मा परमात्मा से इति यजुर्वेदा। यजुर्वेद कहता है आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आत्मा भोक्ता हो गया, परमात्मा दृष्टा हो गया। भोक्ता होने के कारण से आत्मा बंधन में फंस गई। आत्मा बंधन में फंस गया। ये दोनों मित्र हैं, परमात्मा और आत्मा है। एक है समुद्र और एक है समुद्र का लाया हुआ एक लोटा। उसको क्या बालू बोलोगे? बोले तो पानी है, तो लोटा भर, लेकिन पानी ही बोला जाएगा। ऐसे ही हम आप ही परमात्मा हो, भगवान हो। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। शिवो हम, शिव ही मैं हूं। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और जो बिना वहां तक पहुंचे भगवान बन जाते हैं, वो तिहाड़ जेल में जाकर सड़ जाते हैं। सिया बलरामचंद्र की। इसलिए ऐसा मत करना, पहले बनो उसके बाद शिवो हम बोलो। तो आज मैया की आंख खुली, भाग करके आई, देखे लाला के हाथ का पंडित जी भोजन करे बैठे। हाय पंडित जी, तुमने अपना धर्म कर्म सब बिगाड़ लिया, हमारे बच्चे के हाथ का तुमने खा लिया। तो गर्गाचार्य ने कहा, मैया तुझे क्या पता है तेरे घर में सोई भगवान ने घुटुआ दावो। हे पंडित, मेरी पुरपट्टी को लेगा? चुप। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा लेता है, भोजन के बाद में दक्षिणा होती है, तो दक्षिणा लेकर के रमते राम होते हैं, जाते हैं। और अब आगे कथा देखिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सवेरा हुआ और मैया यशोदा ने माखन में सीला करके रखा। ग्वाल बालों को बुला करके भगवान ने खवाया और ग्वाल बालों से कह दिया, कल से हम तुम्हारे घर में खाएंगे। बोले भैया हमारे घर में तो बड़ा मुश्किल खाना है। अरे बोले तू चिंता मत कर। अब इन्होंने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। एक गोपी गई थी पानी भरने के लिए, उसके घर में घुस गए और मटका रखा हुआ था मक्खन का भरा हुआ, लेकिन इतना भारी था कि बच्चे छोटे छोटे थे, उनका हाथ नहीं पहुंचता था।
तो विचार किया भाई फोड़ दोगे तो मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी में मक्खन मिल जाएगा। कल मक्खन कौन कहां से आया था? ये बहुत अच्छा मक्खन था, मैंने थोड़ा खाया था, बहुत अच्छा मक्खन था। हाँ? भगवान के यहाँ वाकई में यहाँ बनाया था क्या? अच्छा यहाँ से लाए, बहुत अच्छा मक्खन था। मक्खन तो दो जगह मिल सकता है, ये तो वृंदावन में और या फिर द्वारिकापुरी में, यही तो दो जगह उनकी विशेष है। गायों का था, बहुत बढ़िया मक्खन था। तो भगवत प्रेमियों, आज गोपी गई थी पानी भरने और मनसुबा ने कन्हैया के पैर पकड़ करके उल्टा किया, जो नीचे को झुकाया और भगवान ने भर भर करके दिया ऊपर, मार सनमन गए मक्खन में। तब तक आ गई गोपी, गोपी को देखा तो मनसुबा ने पैर छोड़ दिए, अब मक्खन में लोटे पोटे डाले कन्हैया। खैर गोपी अच्छी थी, आकर के दौड़ के निकाल लिया और कहा लाला फंस गए। बोले गोपी आज हमें छोड़ दे, जो चाहे सो काम करा ले। बोले चल झाड़ू लगा, तो झाड़ू लगा में बैठे। उसके बाद में गोपी ने रोटी बना ली और रोटी बना कर लगाए कन्हैया आजा। देखिए दो को खिलाना बड़ा कठिन काम है, एक तो ब्राह्मण को और दूसरे भगवान। ब्राह्मण को खिलाना कठिन है। ब्राह्मण ने तुमने 4 पूरी परस दी ब्राह्मण को, और सहज में तुमने बंद कर दिया, पंडित तो मर गया भूख। लिखा है हा हा दद्यात् हूं दद्यात् न दद्यात् सिंह गर्दनम। जब तक ब्राह्मण परसो अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे आश्रम में पंडित आया था पढ़ने के लिए विद्यार्थी, और ये भाई 4 पंक्तियां उठ जाती थी तब तक वो खाते रहता था। तो हमने एक दिन पूछा लला तुम कहाँ ले जाते हो ये? बोले गुरुजी हम फरते ही नहीं, अब हम कहाँ करें, कहाँ करें हम इतना। लेकिन काम क्या था, एक मन का बोरा गेहूं का ऐसे छंगा उठा करके सर पे रखता था, यूं उठा। शास्त्री में आया था पढ़ने के लिए, ब्राह्मण तो नहीं था वो, पाल था, लेकिन वहां पढ़ता था तो सब पंडित ही है वहां। तो एक मन का बोरा उठा लेता। बड़े बड़े खाने वाले पंडित पड़े हुए हैं। हाँ कभी बहस मत कर लेना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा नीलम गई, एक बार इसके यहाँ भोजन कर रहे थे, शुरू शुरू की बात है, 2 पंडित थे हमारे साथ में थे। अब ये बार बार कहे हमसे महाराज आप तो भोजन नहीं लेते, तुम नए नए थे, हम भी थोड़े शर्माते थे, तो आप भोजन कम लेते हो। तो हमने कहा देखिए बेटा काफी हो गया। नहीं महाराज थोड़ा। तो एक हृदय नाम जानते आप है, वो एक और ब्राह्मण था, 2 थे। तो हमने कहा बेटा शुरू हो जाओ। बोले गुरुजी भोजन कर चुका हूं। अरे हम कहीं शुरू हो जा, पसीना छूट गया था। वो सामने बैठी है और पंडित बंदे करे वो। तो हमने कहा कहो तो बंद करवा दूं अब। ऐसे ऐसे मंत्र हैं पंडितों के पास, इसलिए बहस में मत पड़ जाना कभी। भोजन का मंत्र होता है एक है, आप उसको बोल दीजिएगा, प्रखाते जाइएगा, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो देखिए आज गोपी ने कहा आ जाओ। भगवान को भी खाना खिलाना बड़ा कठिन है। हाँ? ऐसा नहीं वो मन नहीं खाते। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते, वीर सबरी के जैसे कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के
धन्यवाद आप लोगों को, बैठ जाइए जगह पर, बहुत बहुत अच्छी बात। हरे रामा हरे कहता कि भगवान सोते सुनाना भी खेल नहीं है। नैनों में नींद भरी आई बिहारी, नैनों में नींद भरी आई बिहारी, नैनों में नींद भरी आई बिहारी, नैनों में नींद भरी आई और जब लेकर के पहुंची है कहां, ब्रजरानी के पास में, तो सैकड़ों गोपियां इकट्ठी हो गईं और कहा मैया तेरा लाला बिगड़ गया है, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया है? बोले इसने चोरी की है। मैया तो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन सैकड़ों गोपियां क्या बोली कि ब्रजरानी कन्हैया, ब्रजरानी कन्हैया,
अरे बिगड़ गयो रे ब्रज मिट्टी खाई, बलदाऊ ने सिखाई और मैया सेंटी लेकर के डंडा लेकर के गई, तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं मार, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो सुनो, ना हम भक्षितवारंभ सर्वे मिथ्या विशंसिनाम यदि सत्य समक्षम पश्चिमं मुखम। मैंने नहीं खाई मट्टी, और अगर तुम नहीं मानती हो तो समक्षम पश्चिमी मुखम। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? हमारा मुंह देख लो। बोले मुंह खोल। जो ही भगवान ने मुंह खोला, क्या हुआ? 3 लोग मुख में, मैया यशोदा नंद बाबा मुख में, मारे डर के नेत्र बंद हो गए। तो भगवान मुस्काने लगे, मैया मिट्टी लगी थी? बोले भैया मिट्टी तो नहीं थी, पता नहीं क्या देखा। सोई भगवान मुस्काई गए। और मुस्कान क्या है? भगवान की माया। भैया ने कहा तुमने मिट्टी नहीं खाई, कन्हैया ने कहा मैंने खाई। अरे अभी तो कह नहीं खाई। बोले मैया खाई मैंने। क्यों खाई? तो भगवान कितना बढ़िया उत्तर देते हैं कि जिसको तुम माटी कहती है वो मुझे प्राण से प्यारी है।
मारने की शक्ति मिलती है इस मिट्टी से, इसलिए मैंने खाई। बात भी बिल्कुल सही है। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनकी हड्डी मजबूत होती है, और जो ज्यादा रहते हैं अनुज जैसे कोमल, वो कोमल तो उनकी भाभी है, क्या बताएं, नाम ही उसका ऐसा है। तो वो क्या है, गुल्ली डंडा, अब क्या उसका बोलते हैं, गुल्ली डंडा को बैट बॉल। तो इन्होंने अपनी बात बोली, अगर ये मट्टी बढ़िया खेले होते, छोटे पर बड़े पर नहीं, इनकी अम्मा ने खेलने नहीं दिया होगा, मट्टी मिटने पे फिर देखिए। तो भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी ही व्यक्ति को बलवान बनाता। यशोदा ने कहा तुझे बातें बहुत आ गई, अच्छी चल रोटी खा, चल पकड़ ले। भगवान और बड़े हो गए, कहने लगे मैया मैया, क्या भैया, और कहने लगे मैया मैया।